ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को मुसीबतों से, इस गिरदाब से बाहर निकाला जाए। रियासत मदीना का नाम लेके थकने ना थकने वाले का अभी आप सुन रहे हैं सारे किस्से और कहानियों। सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का या डाका कह लें आप उसको, वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड का जो है। इसमें तो कोई शुबा ही नहीं कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल था। और स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत वो है कि जो बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग कि जी इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दें और अपनी एग्रीमेंट दे दें। सिर्फ जुबानी कलामी मदीने की रियासत मदीना, लेकिन रियासत मदीना में क्या सिखाती उसकी कुछ पता ही नहीं है। तो दूर दूर तक कुछ अंदाजा नहीं है कि वो क्या थी रियासत मदीना। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, जाली मुकदमात का एहतसाब भी चाहते हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जनरल फैज हमीद ने हिदायत देते हुए कहा, नवाज शरीफ जेल से वापस आया तो मेहनत जाया हो जाएगी। साकिब निसार की ऑडियो टेप में कहा गया उन्हें अंदर रखना है, बताना होगा झूठे मुकदमे किसने बनाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पाकिस्तान को लूटने वालों का एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ का बड़ा मुतालबा। नून लीगी कायद ने बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। सबसे बड़ा सबूत बंद लिफाफे की काबीना से मंजूरी है। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। एक खलंडरा मुसल्लत किया गया जिसने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। इसे मईशत और आलमी ताल्लुकात का कुछ पता ही नहीं था। ज़बानी कलामी रियासत मदीना की बात करने वाले को अखलाकियात का कुछ पता ही नहीं। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक तय पा गया। पेट्रोल इन चीफ IPP जहांगीर तरीन और ओन चौधरी की शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह मॉडल टाउन आमद। इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। जहांगीर तरीन की कौमी असम्बली की 15 और पंजाब की 25 से ज़ायद सीट्स पर एडजस्टमेंट की डिमांड। कितनी नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, आइंदा मुलाकातों में पेपर वर्क के साथ तय होगा। नून लीग और IPP रहनुमाओं की 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। लीगी रहनुमाओं की जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह आमद। सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत की गई। जहांगीर तरीन की कायद नून लीग नवाज शरीफ से चंद रोज में मुलाकात का भी इम्कान है। सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। इलेक्शन अलायंस हम पंजाब में किसी से नहीं कर रहे। सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हर वो सीट जहाँ पे हम किसी को जितवा सकते हैं या कोई हमें हमारी जीत में मुआवन हो सकता है तो उसके लिए जो है हम तैयार हैं। दहशत गर्दी के खतरात तो हैं, इससे पहले भी थे, लेकिन अब उनकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन तो नहीं किया जा सकता। पंजाब में किसी से इंतखाबी इतिहाद नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट के लिए दरवाजे खुले हैं, राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। दहशत गर्दी के बायस इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता। इदारे सिक्योरिटी यकीनी बनाएं। सियासी जमातें मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां महदूद रखें। मुजरिम का लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला दुरुस्त नहीं। नून लीगी रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वो फलां की सियासत नहीं करते। इससे पहले जो होता रहा वो दुनिया को मालूम है। मुफाहिमत के बादशाह की इलेक्शन से कबल सियासी इनिंग्स जारी। शहरी इख्तिदार में पड़ाव डाल लिया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से एमल वली खान की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर भी बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी ने कराची की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। 18वीं तरमीम के बाद मिलने वाले इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए। सूबाई खुदमुख्तारी के नारे से पाकिस्तान मजबूत नहीं हुआ। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कराची के 22 हलकों से इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे नामजद करदा उम्मीदवार ही नशिस्तें हासिल करेंगे। वज़ीर आला के पास 1400 अरब रुपए सालाना आते हैं। उनकी मर्जी होती है किसी को दें या ना दें। हुकूमत का
सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने का फैसला। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं गैर मुल्की अफराद को सियासी सरगर्मी का हिस्सा बनने पर फौरी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी शहरियत रखने वाले अफगानी किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। मौलाना फजलुर रहमान से मुतल्लिक सिक्योरिटी थ्रेट मिला है। कोशिश है इंतखाबात पुरअमन हो। सिक्योरिटी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। जितनी पैरा मिलिट्री फोर्स दरकार होगी फराहम की जाएगी। पीटीआई की एक और बड़ी विकेट गिर गई। शौकत तरीन का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। साबिक वज़ीर खजाना ने कहा तहरीक इंसाफ और सेनेट से इस्तीफा दे रहा हूँ। मुआशी हालात और सेहत की वजह से 2-2.5 साल मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। £190 मिलियन करप्शन रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफ़ा, फराग गोगी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा कर दिए गए। मुल्जिमान 6 जनवरी को एहतसाब अदालत तलब। दूसरी जानिब FIA ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। कराची के अर्शी प्लाजा में आतिश ज़दगी। इमारत में हंगामी अखराज। इमरजेंसी अलार्म मौजूद नहीं थे। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई। आग लगने की इतला 5:41 पर मिली। टीम 5:42 पर रवाना हुई। आग से दूसरी मंजिल पर मौजूद 2 अपार्टमेंट्स को मामूली नुकसान पहुंचा। शॉपिंग मॉल के सामने खड़ी 18 मोटरसाइकिल्स, 1 गाड़ी जल गई। आग लगने की वजूहात का फिलहाल तायुन नहीं हो सका। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अर्शी सेंटर को क्लियर करार दे दिया। फ्लैट में मकीनों को रिहायशी इजाजत मिल गई। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का अज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। टांक के इलाके मलाजई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद का जखीरा भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। पाक बहरिया ने हंगूर डे पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री हरावल का प्रोमो जारी कर दिया। तर्जुमान पाक नेवी के मुताबिक 1971 में पाकिस्तानी आबदोज हंगूर ने भारतीय जहाज कुकरी को समंदर बुर्द किया। हंगूर ने दूसरे हमले में भारतीय जंगी जहाज किरपान को भी मफलूज कर दिया। सबसे अव्वल सबसे बेहतर का अज़्म ये पाक बहरिया की सबमरीन सर्विस के जांबाज आज भी दुश्मन के आगे सीना सपर है। नियो न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया के एंकर पर्सन फवाद अहमद नई बात मीडिया नेटवर्क के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुकर्रर। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और टीम का फवाद अहमद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फवाद अहमद ने कहा टीम वर्क को तरजीह देंगे। इदारे की बेहतरी मिशन है। जिम्मेदाराना सहाफत की फिरोग का सिलसिला जारी रहेगा। तकरीब के इख्तिताम पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक, डायरेक्टर न्यूज़ मोहम्मद उस्मान समेत दीगर ने फवाद अहमद को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा गुलदस्ता पेश करते हैं और तकरीब के इख्तिताम पर केक भी काटा गया। बरतानवी हुकूमत इस्लामोफोबिया को तस्लीम करने को तैयार नहीं। मुसलमान बरतानिया में अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मुतल्लिक परेशान है। नाज शाह की बरतानवी पार्लियामेंट में तकरीर। रहमान चिश्ती ने हुकूमत से इस्लामोफोबिया का जायजा लेने के लिए आज़ाद एडवाइजर मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। अफजल खान ने कहा हुकूमत ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप की तजवीज़ करदा तारीफ अपनाए। और सुरों के सुल्तान उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की हकीकी जानशीन राहत फ़तेह अली खान। सुर और ताल बेमिसाल, गायकी में बाकमाल, आवाज़ ऐसी के 7 सुरों से भी ऊंची। पाकिस्तान हो, भारत हो या बरतानिया, कनाडा हो या अफ्रीका, उनकी आवाज़ की एक दुनिया दीवानी है। राहत फ़तेह अली खान ने आईफा अवार्ड और नोबेल पीस अवार्ड में भी परफॉर्म किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा। आलमी शोहरत याफ्ता गायक उस्ताद राहत फ़तेह अली खान 49 बरस के हो गए।